यार पेट्रोल 400 रुपए। पिछले दिनों फिर गवर्नमेंट ने पेट्रोल बढ़ा दिया, लेकिन आज जो मैं आपके लिए एक गाड़ी लेके आया हूँ वो पेट्रोल पंप वालों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। ये एक ऐसी गाड़ी है जो 8 रुपए किलोमीटर पे चलती है और अगर सोलर लगाओ तो 3 रुपए 75 पैसे। लेजेंड वापस आ गया। आपको याद होगा बैक इन 2000 एक गाड़ी आती थी चेरी QQ के नाम से, गोल मटोल सी, क्यूट सी, छोटी सी, जो कि लोगों ने बहुत ली और उसको यूज भी किया। लेकिन अब वो गाड़ी छोटी नहीं रही, अब वो तेज फ्लैश हो गई है क्योंकि वो ईवी हो गई है और वो उस वाली की बिल्ड क्वालिटी भी नहीं रही और अब इसको बहुत रिफाइन कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू ड्राइव मी क्रेजी। मैं हूं बिलाल शेख और मैंने लिफाफा उतार दिया है। जो मुझे इतने कमेंट्स आए थे कि लिफाफा उतार दें प्लीज, वो उतार दिए। आज जो गाड़ी हम लेके आए हैं वो है चेरी QQ3। ये अभी 30 मार्च को चाइना में लॉन्च की गई है और ये बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। ये 2026 की एक छोटी कॉम्पैक्ट ईवी बहुत ही कमाल होने वाली है। ये ऐसे ही है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका करने वाला। इस गाड़ी में दो वेरिएंट आते हैं, एक एंट्री लेवल है और एक टॉप वेरिएंट है। तो इसकी मोटर पोजीशन जो है वो रेयर माउंटेड इसकी मोटर है और इस वजह से ये RWD है, रेयर व्हील ड्राइव है। अगर ये पाकिस्तान में आ गई तो ये दीपाल SO5 के बाद दूसरी ऐसी गाड़ी होगी जो RWD होगी। समझ रहे हैं ना आप? समझ रहे हैं? इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 90 किलोवाट यानी 1 to 1 हॉर्स पावर है। इसका पीक टॉर्क जो है वो 115 न्यूटन मीटर टॉर्क है। इसकी टॉप स्पीड जो है वो 125 किलोमीटर पर आवर है और इसकी बैटरी साइज जो है वो 41.28 किलोवाट आवर की है और इसका CLTC रेंज जो है जो क्लेम कर रहे हैं वो 420 किलोमीटर है। चेरी ने इसको T12 प्लेटफॉर्म पे बनाया है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो क्या है। T12 प्लेटफॉर्म में क्योंकि इसमें आइस गाड़ियों की तरह आगे इंजन नहीं होता, इसलिए आप इसकी व्हील बेस को काफी अच्छा और स्ट्रेच कर सकते हो। तो आगे जाके जब डायमेंशंस में मैं आपको बताऊंगा कि T12 का असल फायदा क्या हुआ है। इसका ई ड्राइव सिस्टम 11-in-1 हाईली इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें मोटर, इन्वर्टर, गियर बॉक्स और तमाम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो हैं वो बीच में इसके साथ इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं। इसकी चेसिस जो है वो 72% हाई स्ट्रेंथ स्टील की है और 19% जो है वो हॉट फॉर्म स्टील है। इसका टर्निंग रेडियस 5.2 मीटर है। इसकी सस्पेंशन जो है वो मल्टी लिंक रेयर सस्पेंशन है, ये बहुत कंफर्टेबल होने वाली है। अब थोड़ी रेंज की बात कर लेते हैं। CLTC जो इसकी रेंज है वो 420 किलोमीटर है जो चाइना क्लेम करता है। अगर इसको WLTP करें तो ये 357 किलोमीटर पे आ जाती है। इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी लेंथ जो है वो 4195 मिलीमीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 1811 मिलीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 1573 मिलीमीटर है। यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है, इसकी जो व्हील बेस है वो 2700 मिलीमीटर है। सुजुकी कल्टस जो है इसकी व्हील बेस 2390 मिलीमीटर है। सुजुकी ऑल्टो 660 2360 मिलीमीटर है। होंडा सिटी 2600 मिलीमीटर है और टोयोटा क्रोला 2700 मिलीमीटर है। जी, ये एग्जैक्ट टोयोटा क्रोला की जितनी व्हील बेस रखती है। इसका मतलब इसका कैबिन साइज एग्जैक्ट टोयोटा क्रोला वाला है। यही फायदा है T12 प्लेटफॉर्म का कि इसका व्हील बेस टोयोटा क्रोला जितना हो सका जबकि ये गाड़ी छोटी थी। अब थोड़ी फीचर्स की बात कर लेते हैं। अभी इतने ज्यादा तो डिफाइंड नहीं है लेकिन जितने हैं उतने आपको बताया। इसके अंदर 15.6 इंचेस की स्क्रीन है और उसकी जो चिप है वो स्नैपड्रैगन 8155 है जो कि एक बहुत ही हाई स्पीड चिपसेट है। इस छोटी सी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है। अच्छा, वो तो काफी में आता है लेकिन सबसे मजेदार जो चीज है इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट हुड भी है। आप
बटन दबा के फ्रंट हुड भी ऑटोमेटिकली खोल सकते हैं। ये बहुत मजे की चीज है। अब आ जाते हैं इसकी रनिंग कॉस्ट की तरफ। थोड़ा कैलकुलेटर निकाल लें और जरा समझ लें, आपकी भी मेहरबानी है, समझ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। टॉप वेरिएंट के मुताबिक इसकी बैटरी साइज 41.28 किलोवाट आवर की है, जिसका ईपीए रेंज है 294 किलोमीटर। अब पेट्रोल की प्राइस है 393, ग्रेड यूनिट कॉस्ट करता है 55 रुपीज और सोलर का यूनिट कॉस्ट करता है 25 रुपीज। ये आपने याद रखना है। अब इस गाड़ी के मुताबिक ये 0.14 यूनिट चार्ज करती है 1 किलोमीटर के लिए। मजा आया ना सुन के? मुझे भी बड़ा मजा आया, बहुत मजा आ रहा है। ये बातें, ये पैसे बचाने की चीजें, बहुत यकीन करें। अब अगर कैलकुलेशन देखें तो 0.14 को 55 से मल्टीप्लाई करें, जो कि ग्रिड पे आपका यूनिट चार्ज होता है, तो ये 7.70 रुपीज पर किलोमीटर है। और अगर आप इसको सोलर पे चार्ज करें तो 0.14 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3.50 रुपीज पर किलोमीटर है। 3.5 रुपए, समझ रहे हो यार, समझ जाओ, कमाल है। चक्कर आ गए मुझे थोड़ा सा ना, ज्यादा से आ गए बल्कि। और इसके मुकाबले में अगर हम पेट्रोल इंजन को करें तो वो कई 12 किलोमीटर पर लीटर देती है। उसके हिसाब से वही 30-32 रुपए। कितना ही कम कर लोगे यार, 14 पे एवरेज ले जाओगे, क्या ही कर लोगे। 28 रुपए, 27 रुपए, ये 3.5 रुपीज है सोलर पे चार्ज करके। नहीं है कंपैरिजन। अगर आप 1000 किलोमीटर पर मंथ गाड़ी चलाते हैं तो आपका पेट्रोल पे खर्चा आने वाला है कोई 30 से 32 हजार रुपए। अगर आप ग्रिड पे इस गाड़ी को चार्ज करने वाले हैं तो आपका पूरे महीने में खर्चा आने वाला है 7,700 रुपए। और अगर आप सोलर पे इसको चार्ज करने वाले हैं तो इसका खर्चा आने वाला है 3,500 रुपए। नहीं यार, मुझसे नहीं हो रही कैलकुलेशन, मुझे कुछ हो रहा है। ये कुछ मजे की चीजें आ रही हैं। अब हर महीने 25,000 से 29,000 रुपए बचा लो, आ जाओ, मान लो फायदा देगी। अब जरा मेंटेनेंस को कंपेयर कर लेते हैं। इंजन ऑयल फिल्टर नहीं है, एयर फिल्टर प्लग्स नहीं है, कूलेंट, टाइमिंग बेल्ट नहीं है, मतलब पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा, मतलब मेंटेनेंस फ्री गाड़ी। तो मेरा वर्डिक्ट यही है कि ये जो गाड़ी लॉन्च हुई है, अगर ये पाकिस्तान में आ गई और आप पेट्रोल के हाथों दुखी हैं तो ये बहुत अच्छी गाड़ी होने वाली है। और उड़ती पुड़ती खबर भी आई है कि ये 50 लाख से अंदर अंदर ही होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये टॉप वेरिएंट को लेके आते हैं या कोई मिक्स वेरिएंट लेके आते हैं या एंट्री लेवल की गाड़ी लेके आते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये हमें मायूस नहीं करेंगे और हमें एक अच्छे वेरिएंट की गाड़ी एक अच्छी प्राइस में देंगे। तो जो लोग अपनी गाड़ियों से तंग हैं वो कमेंट्स में जरूर लिखें और बताएं मुझे कि वाकई वो एक छोटी क्यूट सी प्यारी सी एक हैशबैक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहेंगे। इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक भी कर दो, कमेंट में जरूर लिखो। अपना बहुत ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।